हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जय हिंद भाई दीपक सर पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि 3-4 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो आज यह मौका मिला मुझे वीडियो अपलोड करने का। तो मैं जो फ्रांस की क्रांति आपके समक्ष पार्ट 1 रखा था, उसी का क्या है, पार्ट नंबर 2 है। यानी कि क्लास 9th का जो आपका सामाजिक विज्ञान चल रहा है, उसका जो इतिहास वाला पोर्शन है, उसी को मैं एक एक करके अच्छी तरीके से बाखूबी तरीके से आपके समक्ष रखता हूं। तो आपका जो काम है करेंगे, आप कॉपी किताब निकाल लेंगे, अच्छे से इन सभी घटनाओं को नोट करेंगे, ताकि आपके जानकारी के लिए, आपकी परीक्षा के लिए यह एक रामबाण सिद्ध हो सके। तो मैंने आपको कुछ घटनाएं बताई थी कि यहाँ पे शासन कैसा था, यहाँ पे क्रांति कैसी हुई थी, कर कौन सा था, यहाँ का समाज कैसा था। मैंने इन सभी को अच्छी तरीके से आपको बताया था। लेकिन मुख्यतः अब फ्रांस में जो क्रांति की शुरुआत होती है, कैसे होती है, समझिए आप लोग। अगर हम बात करें फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की जो क्रांति है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, शुरुआत कैसे होती है। तो आपको पता है कि जो राजा था, रजवा लुई सुलावा, ये जो कर है वह कर को अपने मनमानी तरीके से नहीं बढ़ाता था। उसके लिए वह स्टेटस जनरल नामक संस्था में लोगों की बैठक बुलाया करता था, और उस बैठक के आधार पे वह कर में वृद्धि करता था। पहले पार्ट में था कि जो 300 लोग प्रथम वर्ग के, 300 लोग द्वितीय वर्ग के और 600 लोग तृतीय वर्ग के आए थे। ये सब घटनाएं मैं आपको बता चुका हूँ, ये सब पहले पार्ट में है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख ले, ताकि वीडियो आपको अच्छे समझ में आ जाए, क्योंकि पार्ट अगर 1 नहीं देखेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मैंने आपको बताया था कि फ्रांस क्रांति के लिए जो वहां पे कर वृद्धि करने की बात कर रहे थे, तो कर में वृद्धि कैसे हो, सभा बैठेगी और सभा में सभी लोग इकट्ठा होंगे, एकत्र होने के बाद यहाँ पे कर बढ़ाने की बात की जाएगी। ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन वहां पे जो स्टेटस जनरल का यह नियम था कि प्रत्येक एक वर्ग का एक मत होगा। लेकिन या जो तीसरे वर्ग के लोग थे, मजदूर या श्रमिक वर्ग थे, वे लोग यह बात कर दिए कि हमें एक व्यक्ति के आधार पे एक मत होना चाहिए। तो इसी बात से विद्रोह हो गया, और विद्रोह होने के बाद तुरंत वहां से जो तीसरे वर्ग के लोग थे वो वहां से भाग गए। और भगने के बाद उस समय वर्साय में एक स्थान है, वर्साय में एक वहां का वर्साय एक स्थान, जैसे अपने यहाँ का मुंबई है, नई दिल्ली है, वैसे वर्साय क्या है, एक शहर है। उस शहर में एक स्टेडियम हुआ करता था, जिसको कहते हैं टेनिस इंडोर स्टेडियम, टेनिस इंडोर स्टेडियम। यहाँ पे लोग एकत्र हुए, जो तीसरे वर्ग के लोग भगे थे वे कहाँ एकत्र हुए, यहीं पे जाके वर्साय में एकत्र हुए। कब एकत्र हुए, 20 जून 1789 को एकत्र हुए। और इस समय इन सारी भीड़ों को जो नेतृत्व, क्योंकि अगर भीड़ इकट्ठा होगी तो भीड़ इकट्ठा करने में 2-3 ऐसे मुखिया होंगे, नेता होंगे, जो नेताई अपना दिखाएंगे। तो 2 लोग थे, यहाँ पे 2 लोग थे जो पूरी भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे, या आप मान लीजिए पूरी सभा का संचालन या पूरी भीड़ को निर्देश कर रहे थे। एक का नाम था मीराब्य और एक का नाम था अबेसिये। क्या नाम था, अबेसिये। ये 2 व्यक्ति ऐसे थे जो इन सभी इंडोर टेनिस कोर्ट में जो लोग एकत्र हुए हैं, उन्हें एकत्र हुए लोगों को ये 2 लोग क्या कर रहे थे, निर्देशन कर रहे थे, उनका देखभाल कर रहे थे। और यहीं पर उन्होंने क्या कर दी, उन्होंने कहा कि हम राजा वाजा की बात नहीं मानेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे संविधान बनना चाहिए, संविधान बनाने के लिए एक किसी सभा या किसी असेंबली का गठन होना चाहिए, इसका आप बात कर दिए। और तब जाके 28 जून 1789 सॉरी 20 जून को, इसी समय यानी कि 20 जून को वहां पे नेशनल असेंबली, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, नेशनल असेंबली यानी कि राष्ट्रीय सभा, हिंदी में से कहते हैं राष्ट्रीय सभा। राष्ट्रीय सभा का क्या हो गया, यहाँ पे गठन हो गया। अब आपसे डेट पूछेगा कि नेशनल असेंबली का गठन कब हुआ, तो 20 जून 1789 में। किसके नेतृत्व में हुआ, तो मीराब्य और अबेसिये। कहाँ पे हुआ, तो वर्साय के टेनिस इंडोर स्टेडियम या टेनिस इंडोर कोर्ट, कहीं कहीं पे आपको मिलता है, वहां पे हुआ।
अच्छा, जो यह राष्ट्रीय सभा है, नेशनल असेंबली है, यह काम क्या करेगी? यहाँ पे राजा के द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन करेगी, साथ साथ यानी कि राजा के सिस्टम को नहीं मानेगी, ये अपना एक अलग संविधान बनाएंगे, उस संविधान के अनुसार सारी भी चीजें वहां पे व्यवस्थित होंगी। यानी कि यह संविधान के निर्माण की बात करता है, संविधान के निर्माण के बारे में बात करेगा कौन? नेशनल असेंबली बात करेगा। अच्छा, समय बीतता गया, बीतने के बाद आ गया 28 जून। 28 जून 1789। 1789 में अब रजवा को लगने लगा, यानी कि लुईस रामा को लगने लगा कि अब तो बड़ा गड़बड़ काम हो गया। गड़बड़ काम कैसे हो गया कि सारी जो भीड़ थी, सारी जनता थी, वह अलग अपने जाके एक असेंबली बना ली और उसी असेंबली के आधार पे काम करेगी। अब हमारा तो चारों तरह क्या हो जाएगा, बहिष्कार होने लगेगा, राजा खाली हम नाम मात्र के रह जाएंगे, हमारा कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो बहुत चांस है जाके उनसे अपने आप को मिलवा ले, नहीं तो भैया गड़बड़ा जाएगा मैटर। तो राजा डर गया, भयभीत हो गया, क्योंकि जनता अब अपने हिसाब से भाई नियम कानून चलाएगी, तो राजा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। और राजा अपना मान सम्मान बचाने के लिए क्या किया, तुरंत गया कहाँ पे, नेशनल असेंबली के सामने, और कह दिया भैया अगर आपकी जो मर्जी है आप करें, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं अपनी तरफ से इस पूरी सभा को मान्यता देता हूं। तो वास्तव में राजा भयभीत हो गया, और भयभीत होने के बाद नेशनल असेंबली को जो लुईस सोलहवां है, बात समझिए, लुईस सोलहवां है, नेशनल असेंबली को 28 जून 1789 को मान्यता दे दिया। कैसे? डर के मारे, हाथ गोड़ का हिल रहा था। ऐसा था कि अगर जो यह नेशनल असेंबली बन रही थी, अगर उसका यह मानता नहीं देता, उसको यह मानता नहीं देता, तो राजा केवल नाम मात्र का ही रह जाता। क्योंकि अब सारी जब पूरी भीड़ एक तरफ है, राजा एक तरफ है, तो करता क्या, तो मान सम्मान अगर बचाना है तो आपको जाना पड़ेगा। तो गया, और उन्होंने यह 9 जुलाई 1789 को नेशनल असेंबली ने संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी। निर्माण की जो प्रक्रिया है वह शुरू कर दी। लेकिन समस्या हो गई। क्यों समस्या काहे हो गई? उस समय एक स्थान हुआ करता था जिसका नाम था बास्तिल, वह जेल था, उसमें केवल 7 ही कैदी थे, ऐसा जेल था। तो अगर बात की जाए, क्योंकि जो फ्रांस में स्थिति थी, महंगाई की बहुत ज्यादा थी, लोग खाने के लिए मर रहे थे, वहां पर जो पाव रोटी थी बड़ी मुश्किलों से लोगों को मिल पाती थी। तो यह हुआ कि शहरों में, तो यह थोड़ा सा इसके राजा का पोर्शन के बारे में है कि नेशनल असेंबली कैसे बनी, कहाँ पे बनी, किसके नेतृत्व में बनी, इसमें क्या काम होगा, राजा ने मान्यता कब दी, संविधान निर्माण प्रक्रिया कब हुई, तो ये सब बातें इसमें थी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इससे आगे के बारे में। तो इसको थोड़ा सा मैं इधर कर रहा हूँ, थोड़ा सा इधर मैं कर रहा हूँ, इसको ऐसे ऐसे समझेंगे आप। यहां से बात कर रहा हूँ, यहाँ से। अब इधर क्या हुआ, इधर पाव रोटी की मांग बढ़ गई, पाव रोटी की मांग बढ़ गई, लेकिन पाव रोटी का उत्पादन होता ही नहीं था। महंगाई था, जो 1-2 दुकानें थी या 3-4 दुकानें शहर में थी, वे उनके दुकान के सामने लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। अब लोग चाहकर भी जल्दी से रोटी या पाव रोटी या केक नहीं खरीद पाते। शहरों में बात की जाए, शहरों में क्या हुआ, शहरों में लंबी लाइनें लगी थी। शहरों में कहाँ पे, दुकान के सामने प्लस बेकरी के सामने। बेकरी वही होता है जहाँ पे आपका केक मिलता है ना, कि बर्थडे में अगर केक कहाँ पे आप बनवाएंगे तो बेकरी शॉप पे जाते हैं। आप केक लेना हो तो बेकरी शॉप पे जाएंगे, ठीक। आपके हैदरगंज में भी एक शॉप है, ठीक। तो शहर में दुकान और बेकरियों के सामने लंबी लाइनें लगी थी। और लंबी लाइनें किसके थी, तो महिलाओं की थी। महिलाओं को भैया बहुत केक पसंद है, ठीक। तो इनके सामने एक लंबी लाइन लगी थी, और हर एक महिला को क्या करता था, एकदम धक्का मुक्की तरीके से मतलब ढकेल देती थी। तो इससे क्या होता था कि एक समस्या ऐसी हुई कि वहां पे महिलाओं की मारधाड़ शुरू हो गई।
मार धाड़ कि हम पहले, वो कहती हम पहले, वो कहती हम पहले थे, तुम पहले थे, यही मिलकर जवान कचाहीन हो गई। अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो घाटा हुआ किसका हुआ, दुकानदारों का। अब दुकानदार भी तो हुआ गया, आज लड़ाई ये कर रही है तो दुकानदारों को मारने लगी तुरंत। उसके बाद उठाई गुम्मा उम्मा, तुरंत दुकानदार को मारी, दुकानों को तोड़ना होना, यानी कि पूरे भव्य तरीके से वहां पे दंगे फसाद महिलाओं ने शुरू कर दिया। कहाँ पे, शहरों में दुकानों के सामने दुकान वालों को मारा, उनकी दुकान फूंक फाक दी, साथ साथ वहां के इर्द की जो एरिया था उसको तहस नहस कर दिया। अब देखा जाए तो पूरे शहर में क्या हुआ, एकदम से दंगा महिलाओं ने कर दिया। अब यह बात ग्रामीण लोगों को चल गई। अब ग्रामीण लोगों को पता चली तो एक अफवाह के रूप में उनको पता चली। क्या थी, वहां पे जब उनको यह बात की जानकारी मिली, कैसे मिली, ग्रामीण लोगों में क्या हो गया, एक अफवाह हो गया कि शहरों में जो बड़े लोग हैं, शहर देखो जो अफवाह है ये बहुत तेज फैलता है, किसी भी देश में बहुत तेज फैलेगा, रहेगा कुछ तो घबराएंगे कुछ, लगेगा सूत घबराएंगे फार लगा है हमारे, उड़वे कट गया। तो ऐसे क्या हुआ, गांव में अफवाह फैल गई कि शहर में जो बड़े कुलीन वर्ग हैं, जमींदार हैं, सामंतवादी हैं, वह गुंडे व लुटेरे बुलाए हुए हैं। किसको खत्म करने के लिए, फसल को नष्ट करने के लिए, ताकि जब फसल रहेगी नहीं तो किसान खाएंगे नहीं, मजदूर खाएंगे नहीं, तो मजबूरी वश तो कुलीन के पास जाएंगे तो कुलीन अपना मामला कसेगा, यानी कि उनको अपना गुलाम बनाएगा, उनको भू स्वामित्व बनाएगा, यानी कि भू दासत्व बनाएगा, यानी कि भूमि का गुलाम बनाएगा और उन्हें खाने के नाम पे आजीवन काम करवाते रहेगा। तो ऐसे थोड़ी सी अफवाह गांव में फैल गई। जब गांव में फैल गई तो गांव वालों ने क्या किया, कुदार, बेलचा, फावड़ा, खुरपी, हसिया जो भी मिला तुरंत लेके हुए पलायन हो गए। कहाँ, उस बस्ती की ओर। वहां के जो ग्रामीण लोग थे वे तुरंत अपना औजार प्लस हथियार ये सब उठाए, और उठाने के बाद ये बास्तील नामक दुर्ग की ओर पलायन कर दिया। तो बास्तील जो दुर्ग है वास्तव में एक जेल हुआ करता था। उस जेल में केवल 7 कैदी ही थे, 7 कैदी ही उस समय थे। सभी लोग ने पलायन कर दिया, सभी लोग दौड़े भैया, जो जैसा पाया वैसा लेके दौड़ा। और अंत में क्या हुआ कि 14 जुलाई आप डेट रखेंगे 1789, 14 जुलाई 1789 दिन ऐसे आया कि पूरे बास्तील को एकदम तहस नहस कर दिया और कैदियों को छुड़ा लिया। यानी कि जिसका जो आक्रोश देखा गया बहुत ही भयानक देखा गया। अब राजा तो एकदम डर के मारे हिलने लगा अपने, ठीक, तो भैया जनता कैसे भड़क गई है। अब क्या करे भैया, देखो भीड़ जो होती है वह बहुत ही खूंखार होती है ना, कि भीड़ अगर इधर चलेगी मतलब वहां पे आफतें आ गई है, ठीक। तो 14 जुलाई 1789 को बास्तील का पतन हो गया। जब बास्तील का पतन हुआ तो इसके कुछ परिणाम भी निकल के आपके सामने आएंगे। अब परिणाम क्या थे, तो बास्तील का जो परिणाम था यह लिखिए आप। परिणाम क्या था इसका, परिणाम यह था कि बास्तील पतन के बाद संविधान की जो प्रक्रिया है वह और तेजी से बढ़ने लगी। साथ साथ यहाँ पे जो विशेषाधिकार मतलब विशेष अधिकार, क्योंकि कुलीन वर्गों को, पादरी वर्गों को एक विशेष अधिकार मिला था कि अगर ये लोग इस कुल में जन्म लेंगे तो किसी के यहाँ गुलामी नहीं। काहे करें भैया, सब कुल भरे जरा है, काहे करेंगे। जो पादरी लोग थे केवल मस्जिदों में केवल चर्चों में या गिरजाघरों में पूजा यही कराते थे, और कोई करावरा नहीं, मतलब किसी को कराने का अधिकार नहीं था। साथ साथ यहाँ पे जो कर व्यवस्था है, कर को समाप्त किया जाए, कर को समाप्त करने की बात की गई। साथ साथ सभी को अधिकार देने की बात की गई, और संविधान यहाँ पे बनके मतलब संविधान प्रक्रिया एकदम शुरुआत हो गई। अब इसका थोड़ा सा आप क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, आगे की प्रक्रिया देखेंगे।